नमस्कार। आजमगढ़ जनपद में हम इस समय हैं। हमारे बीच में पूर्वांचल प्रमुख महासचिव हमारे बीच में सुगन सिंह जी हैं। सर, आज आजमगढ़ जनपद में हम आए हैं आपके बीच। मंत्री बनने के बाद, कैबिनेट के माननीय मंत्री जी के बनने के बाद क्या लोगों को संदेश देंगे पूर्वांचल के लोगों को? पहली बात तो आपके सामाजिक संगठन के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, जय सूर्यदेव। और माननीय नेताजी कैबिनेट मंत्रालय, जैसा कि आप जानते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री बनाया गया है। आप जहां भी देखिए, केवल माननीय ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं बने हैं। आज प्रत्येक वह व्यक्ति मंत्री बन गया है जो दबा कुचला है जी, जो शोषित वंचित है। आप देखिए, और नेता मंत्रीगण बनते हैं तो उनका उत्सव केवल रोड पे दिखता है जी। लेकिन ग्रामीण में, गांव में, शहर में, रोड पे, हर जगह आज भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता और उन्हें माननीय ओम प्रकाश राजभर को चाहने वाले तमाम उत्सव मनाया जा रहे हैं जी। तो सबके अंदर हर्ष और उल्लास है। और माननीय नेताजी को बहुत बहुत बधाई, और सभी कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी बंधु, नेता बंधुओं को मैं बधाई दूंगा जिनके संघर्षों से आज हम यहाँ तक पहुंचे। सबसे बड़ी सवाल है अध्यक्ष जी की जिस तरह से कार्यकर्ताओं का अपने अंदर सोच था, कई डेट टर गया। आज मंत्री बनने के बाद जो चारों तरफ उत्साह दिख रहा है, हर जगह पीला पीला दिख रहा है, संगठन कितना मजबूत देगा 24 में? देखिए, कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। हाँ जी, देर आए दुरुस्त आए। हालांकि बीच में राम मंदिर और तमाम चुनाव के नाते जो मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ था वो हो गया। और मैं तो यही कहूंगा, एनडीए के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, वो मजबूती के साथ जहां भी हैं लग करके एनडीए को मजबूत करेंगे, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। आजमगढ़ में टिकट क्लियर हो चुका है, अभी विपक्षी का टिकट नहीं है साहब। सांसद दिनेश लाल निरहुआ को दोबारा टिकट दिया गया है। आजमगढ़ से आप बिलोंग भी करते हैं, आजमगढ़ कितना मजबूत होगा सर? देखिए, आजमगढ़ तो एनडीए जीतेगा। हाँ। यहाँ निरहू जी को फिर से सांसद बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 विधानसभा है, 2 लोकसभा है जी। दोनों से कमल खिलेगा। दोनों लोकसभा पे, लालगंज और आजमगढ़ दोनों पे लोकसभा पे कमल खिलेगा। और स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक सिपाही बनकर के लड़ाई लड़ेगा और एनडीए को जिताने का पूरा प्रयास करेगा। अध्यक्ष जी, विपक्ष जिस तरह से सवाल कर रहा है कि जो गलती है, अब भाजपा हो चाहे कोई हो, समाजवादी की दाल नहीं गलेगी आजमगढ़ में, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे हम लोग, 10 विधानसभा उन्होंने जीता। इस बार हम एनडीए के साथ हैं, निश्चित तौर पे लोकसभा हारेंगे वो। चाहे यहाँ से कोई लड़े, लोकसभा हारेंगे वो। आजमगढ़ और लालगंज दोनों जगह कमल खिलने जा रहा है। और जनता, देखिए, जनता से लगाव एनडीए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाएं चलाई हैं वो गरीबों के लिए चलाई है। आप जैसे फ्री राशन देख लीजिए, उजला गैस देख लीजिए। आज पहली बार किसान सम्मान निधि किसी सरकार ने डायरेक्ट अकाउंट में भेजने का काम किया है, तो वो एनडीए ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो निश्चित तौर पे दोनों जगह से कमल खिलेगा। एनडीए में सर सीट कितनी मिलेगी, और क्या लोगों को जो जानकारी के लिए उत्साह है, दर्शक जानना चाहते हैं कि क्लियर सीट पे बंटवारे में कितनी मिलेगी साहब? देखिए, कुछ सीटें क्लियर हैं, कुछ सीटों पर बात चल रही है, शीर्ष नेतृत्व उस पर विचार कर रहा है। जहां से भी मिलेगी सीट हम जीतेंगे। और जहां भी हम पूरे प्रदेश में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जहां हमें स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पे चुनाव हो, चाहे कमल पे चुनाव, निशान पे चुनाव हो, हम हर जगह से चुनाव जीतेंगे। और इस बार तय है कि 80 की 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश जीत करके माननीय प्रधानमंत्री जी देगा। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री आप लोग के देख रेख में बनेंगे? देखिए, मोदी जो तो तीसरी बार ना, हम चाहते हैं 5वीं बार भी बने जी, क्योंकि मोदी जी जैसा नेता होना बड़ा कठिन है। जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो हर गरीब और मजलूम, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, 12 बजे रात में लोग पहुंच करके जैसे अपने कार्यकर्ता बंधुओं को ढाढ़स देते हैं और अपने कार्यकर्ता बंधुओं के साथ रहते हैं, उसी तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी हर तबके के लोग, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के साथ 5वीं बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। आखिरी सवाल है सुगन सर, कि जिस तरह से भार है आपके पास, पूर्वांचल के कई जिलों का भार है, लंबा दौड़ रहता है, किस तरह से मैनेज करेंगे और आखिरी में लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, भार तो माननीय नेताजी और स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी का इतना प्रेम है मेरे ऊपर। पहले मैं जिला उपाध्यक्ष बना,
जिला महासचिव बिना जिला प्रभारी बना, उसके बाद आज प्रदेश प्रमुख महासचिव पूर्वांचल का हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि नेताजी ने मेरा ही नहीं, पार्टी से जुड़े हर कार्यकर्ता का गौरव बढ़ाया है। और जो जिम्मेदारी यहाँ व्यस्तता तो मेरी थोड़ी बढ़ गई है, ये तो आपकी बात सही है, क्योंकि पूर्वांचल बड़ा है और पूरे पूर्वांचल को कवर करना है, तो दौड़ा तो बढ़ गया, लेकिन पूरी मजबूती के साथ मैं लगा हुआ हूँ और जहां भी जैसी आवश्यकता कार्यकर्ता होगी मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। हमारे बीच सुगन सिंह जी, प्रमुख महासचिव, इनका सीधा कहना है कि जिस तरह से मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं में ऊर्जा मिली है और सबसे बड़ी शोषित, वंचित, गरीबों, दलितों की आवाज युवाओं के दिलों में हमेशा बजते हैं, आजमगढ़ जनपद से बिलोंग करते हैं। इनका सीधा कहना एक नहीं, मैं 5वीं बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना देखना चाहता हूं और मेरी ताकत जितने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेंगे, एक एक कार्यकर्ता एक सिपाही के रूप में बनकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। माननीय मंत्री जी जैसे का संदेश होगा, उसी संदेशों का पालन करने का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करेगी। सीधा इनका वार है कि आजमगढ़ में एनडीए दोनों लोकसभा में कमल खिलेगा, किसी की दाल नहीं गलेगी। सामाजिक संगठन में सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम मेरा।